पाकिस्तान की खुशहाली के लिए दहशत गर्दी का खात्मा नागुज़ीर, फितना अल खवारिज को जड़ से उखाड़ फेंकना हमारा मिशन है। वज़ीर आज़म का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब। सऊदी अरब ने पेट्रोलियम मसनूआत की 10 करोड़ डॉलर की अदायगी मजीद 1 साल के लिए मौखर कर दी। शहबाज शरीफ ने सऊदी वली अहद के खत से आगाह किया। मोहम्मद बिन सलमान की हिमायत पर इजहार तशक्कुर, कहा वर्ल्ड बैंक वफ़द ने पाकिस्तान की मुआशी इस्लाहात को सराहा। तारीफी कलमात सुनकर बैठना नहीं, मेहनत करेंगे तो मुआशी तरक्की का पहिया तेजी से घूमेगा। पाकिस्तान जरूर अपना मकाम हासिल करेगा। तुर्की के साथ तिजारती हजम 5 अरब डॉलर तक ले जाने का अज़्म। अमन दुश्मनों के खात्मे का मिशन, सिक्योरिटी फोर्सेस का जनूबी वजीरिस्तान में एक्शन, 30 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक खुफिया इत्तलात पर सरारोगा में ऑपरेशन किया गया। फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरज़्म हैं। सदर मुमलिकत और वजीर आजम का कामयाब कार्रवाई पर खैराज तहसीन। ख्वाबों की ताबीर, हकीकत की तस्वीर। 29 साल बाद पाकिस्तान में क्रिकेट का पावर शो। नई लगन, नई उमंग, नई तरंग, नए जोश के साथ, जज्बा और जुनून के साथ चैंपियंस ट्रॉफी का धुआंधार मेला। एक ट्रॉफी 8 टीमें, टाइटल रेस कल से शुरू। इफ्तिताही मैच से पहले तकरीब, सदर जरदारी मेहमान खुसूसी होंगे। तैयारों का फ्लाई पास्ट। पाकिस्तान मेगा इवेंट के लिए पूरी तरह तैयार। शानदार निकात से मुल्क की इज्जत बढ़ाएंगे। चेयरमैन PCB पुरज़्म। टूर्नामेंट के मैच कराची, लाहौर, रावलपिंडी और दुबई में होंगे। चैंपियन को 62 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम मिलेगी। टाइटल का मिशन, शाहीनों की मुहिम का कल से आगाज। पहले मैच में न्यूजीलैंड से मुकाबला। बाबर आजम ओपनिंग करेंगे। हारिस रऊफ मुकम्मल फिट। कप्तान मोहम्मद रिजवान का कहना है खामियों पर काम किया, तवक्को है गलतियां नहीं दोहराएंगे। टाइटल जीतना पूरी टीम की ख्वाहिश है। कीवी बैटर टॉम लैथम ने कहा 3 मुल्की सीरीज की जीत माजी का हिस्सा, पाकिस्तानी कंडीशंस का तजुर्बा है। भारत घुटने टेकने पर मजबूर, शर्ट पर पाकिस्तान का नाम नुमाया। अडयाला जेल के सिवा हर जगह से अच्छी खबरें आ रही हैं। वहां से सिर्फ खत पर खत आ रहे हैं। मिन्नतें हो रही हैं, मुझे बाहर निकालो। वजीर आला मरियम नवाज ने सियासी मुखालिफिन को फिर निशाने पर ले लिया। नारोवाल में जलसे से खिताब करते हुए कहा PTI दौर में रिश्वत के बगैर कोई काम नहीं होता था। रकम गोगी और पिंकी को जाती थी। उन्होंने नौजवानों के हाथों में पेट्रोल बम दिए, अपने बच्चे लंदन में और कौम के बच्चे जेलों में डलवा दिए। मुखालिफिन का इंतजार में थे कब मुल्क डिफॉल्ट करता है। नवाज शरीफ ने मुल्क को 1 साल में मुश्किल से निकाला। आज मईशत टेक ऑफ कर चुकी है। तरक्की का तसलसल ना टूटता तो मुल्क कहीं आगे होता। मुखालिफिन को बुग़्ज़, हसद, बदतमीजी, बदतहजीबी के सिवा कुछ नहीं आता। मईशत बहाल होती नजर आ रही है। तामीराती काम फिर से शुरू हो गए। शहबाज शरीफ की मेहनत का आलमी इदारे भी एतराफ कर रहे हैं। नवाज शरीफ की अरकान पंजाब असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा अवाम को मजीद रिलीफ मिलने की उम्मीद है। CPEC अहम तिजारती मंसूबा खित्ते की तरक्की में अहम किरदार अदा करेगा, तरक्की और खुशहाली लाएगा। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी का ऐवान सदर में बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा अब ताजिकिस्तान से बलोचिस्तान के लिए पानी लाने का ख्वाब देख रहे हैं। फिजिबिलिटी रिपोर्ट चीन के सामने रख दी। पार्लियामानी कमेटी और पार्टी ने उसको इंडोर्स किया कि वो खत के ऊपर खड़े। पार्टी खड़ी ही नहीं इमरान खान साहब की। ईद के बाद कोई ग्रैंड अलायंस नहीं है, कोई धरना नहीं है, कोई मरना नहीं है, कोई डी चौक ब्लॉकेज नहीं है, कोई प्रोटेस्ट नहीं है। आपको ईद के बाद एक और पुराने चेहरों का फॉरवर्ड ब्लॉक नजर आएगा। अभी मजीद एक फॉरवर्ड ब्लॉक बने, एक नहीं 2। ईद के बाद कोई ग्रैंड अलायंस और धरना नहीं होगा। पुराने लोगों के 2 फॉरवर्ड ब्लॉक बनेंगे। फैसल वावडा की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में पेश गोई, कहा सब चाहते हैं बानी PTI मजीद जेल में रहें। तहरीक इंसाफ बानी के खतूत को तौसीक नहीं दे रही, उन्हें डिसऑन कर रही है। जुनेद अकरम 3 से 6 माह में इस्तीफा दे देंगे। फैसल चौधरी ने कहा खतूत की तौसीक ना करने पर पार्टी से पूछगछ होनी चाहिए। हुकूमत के साथ कोई बैकडोर राबते नहीं। रमजान के बाद तहरीक शुरू करने जा रहे हैं। उमर अयूब का ऐलान, कहा ऑपोजिशन जमातों से मिलकर जिद्दोजहद करेंगे। मौलाना फजल रहमान ने हमारे बारे में कोई गलत बात नहीं की। बैरिस्टर गौहर ने कहा दलिया में इस्लाहात की जरूरत है। इब्तिदा 26वीं तरमीम वापस होने से ही होगी। अलीमा खान ने कहा बानी की सेहत खराबी की खबरों में कोई सदाकत नहीं, सेल में सहूलियात मिल रही हैं।
पीटीआई में इख्तिलाफात, सूबाई सदर जुनेद अकबर ओहदेदारों पर बरस पड़े। कहा सवाबी जलसे से मुतालिक गलत मालूमात फराहम की गईं। सलमान अकरम राजा का शुएब शाहीन और फवाद चौधरी की लड़ाई पर एफआईआर कटवाने का मशवरा। फवाद चौधरी बोले पीटीआई में लीडरशिप का बहरान है, पार्टी क़यादत तब्दील होने तक मसाइल हल नहीं होंगे। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस, मुलजिम अरमगान का 4 रोज का जिस्मानी रिमांड मंजूर। मकतूल की खबर कुशाई 21 फरवरी को होगी। मेडिकल बोर्ड तश्कील, सिंध हाई कोर्ट ने मुलजिम के जुडिशल रिमांड का फैसला कलअदम करार दे दिया। दौरान समाअत हैरत अंगेज इंकशाफात, पूरा ऑर्डर टाइप था, वाइटो लगाकर जेल कस्टडी किया गया। आप मुलजिम को जेल के बजाय दूसरी जगह क्यों ले गए? जस्टिस जफर राजपूत का इस्तफसार। अदालत को मुलजिम से असलहा बरामदगी का बताया। ये भी कहा वो आदि मुजरिम है, उसकी फायरिंग से डीएसपी और कांस्टेबल जख्मी हुए। फाजिल जज ने रिमांड देने के बजाय जेल भेज दिया, वजह भी नहीं बताई। सरकारी वकील का जवाब, मुलजिम अरमगान के वालिद की बोलने की कोशिश, अदालत ने डांट पिला दी। मुलजिम अरमगान की पुलिस पार्टी पर फायरिंग की वीडियो मंजर आम पर। लड़की के मामले पर अरमगान ने मुस्तफा को कत्ल किया, लाश वीराने में फेंककर शवाहिद मिटाने का मंसूबा बनाया। कराची से बाहर जाने का मकसद कैमरों से बचना था। अरमगान करीबी पंप से पेट्रोल खरीद कर लाया। फिलिंग कराते हुए उसने कहा पेट्रोल बचाओ, इसको जलाएंगे। मकतूल गैर कानूनी कॉल सेंटर्स को मनशियात फराहम करता था। मुलजिम शराज के लर्जा खेज इंकशाफात। कराची में हैवी गाड़ियों का खूनी खेल, जेल चौरंगी के करीब शहरी की हलाकत के बाद 5 वाटर टैंकर नजर आतिश। थाना न्यू टाउन में हादसे और वाटर टैंकर जलाने के 2 मुकदमात दर्ज। पुलिस ने डंपर तहवील में लेकर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। बढ़ते ट्रैफिक हादसात को कैसे रोका जाए? हुकूमत सिंध की एमकेएम, जमात इस्लामी और एएनपी रहनुमाओं से मुशावरत। मामले पर सियासी बयानबाजी न करने पर इत्तेफाक। शर्जील मेमन ने कहा यह सियासी नहीं इंतजामी मामला है, चाहते हैं कराची का अमन बरकरार रहे। फारूक सत्तार ने कहा यह सियासी या इंतजामी नहीं, इंसानी मसला है। हुकूमत पहले नोटिस ले लेती तो इतना नुकसान ना होता। सेनेट में ऑपोजिशन का हंगामा, कायम मकाम चेयरमैन का एक्शन। पीटीआई के 3 अरकान की रुकनियत रवा सेशन के लिए मुअत्तल। ऑन अब्बास बप्पी, हुमायूं मोहम्मद, फलक नाज को ऐवान से बाहर निकालने की हिदायत। आइन में कोई चीज अपनी तरफ से शामिल नहीं की जा सकती। आलमी तकाजा है ट्रायल खुली अदालत में आजादाना, शफाफ और फैसले पब्लिक होने चाहिए। फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल के खिलाफ अपीलों की समाअत के दौरान सलमान अकरम राजा के दलाइल मुकम्मल। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा आप अपने मुवक्किल को क्रिकेटर बताते हैं, 9 मई को वो क्रिकेट खेलने तो नहीं गए थे। बानी के वकील अजीज भंडारी कल दलाइल का आगाज करेंगे। मराकश में 4थी ग्लोबल मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस बराए रोड सेफ्टी। वफाकी वजीर सरमायाकारी बोर्ड मवासलात और निजकारी की इफ्तिताई सेशन में शिरकत। तुर्की के वजीर ट्रांसपोर्ट से मुलाकात। 2 तरफा ताउन के फरोग, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट पर बातचीत। अब्दुल अलीम खान ने कहा तुर्की और पाकिस्तान मुख्तलिफ शोबों में मिलकर काम कर रहे हैं। अफगानिस्तान में फितना और खवारिज के महफूज ठिकाने। रोजाना पाकिस्तान पर हमले हो रहे हैं, शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखेंगे। इसहाक डार का न्यूयॉर्क में ओआईसी ग्रुप मीटिंग से खिताब। मसला कश्मीर यूएन करारदादों के मुताबिक हल करने पर जोर। गजा में सीज फायर पर अमल दरामद के लिए सिफारती रास्ते अपनाने का मुतालबा। भारत से तिजारत और मुज़ाकरात की बहाली में अमरीका किरदार अदा कर सकता है। तकसीम के बजाय फासले कम करना चाहते हैं। बिलावल भुट्टो का म्यूनिख में जर्मन मीडिया को इंटरव्यू। कहा पाकिस्तान, चीन और अमरीका के दरमियान पुल का किरदार अदा कर सकता है। बरामदात को 3 साल में $30 अरब से बढ़ाकर दुगना करने का हदफ। टैक्स, तवानाई शोबे, सरकारी इदारों में इस्लाहात जारी। हुकूमत पायदार मुआशी तरक्की के लिए काम कर रही है। वफाकी वजीर खजाना का आलमी मीडिया को इंटरव्यू। कहा पाकिस्तान में मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम आ चुका, महंगाई और शरह सूद में कमी आई है। रियाद में रूस और अमेरिका के मुज़ाकरात का पहला दौर मुकम्मल। दोनों मुल्कों का बातचीत जारी रखने और नई टीम बनाने पर इत्तफाक। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने मुलाकात को यूक्रेन में अमन के लिए पहला कदम करार दिया। बातचीत का मकसद यूक्रेन जंग का मुनसिफाना और पायदार खात्मा है।
अमरीकी नुमाइंदों की प्रेस कॉन्फ्रेंस, रूसी वजीर खारजा की सऊदी वली अहद से मुलाकात, यूक्रेन जंग पर बातचीत, यूक्रेन के सदर अंकारा में तुर्की के सदर उर्दवान से मिले। कोई टीम आसान नहीं, तीनों शोबों में परफॉर्मेंस दिखाना होगी। शाहिद आफरीदी की समा की ट्रांसमिशन जोर का जोड़ में गुफ्तगू। दूसरा साइम अय्यूब क्यों तैयार नहीं हुआ, लाला ने सवाल उठा दिया। साबिक कप्तान मोहम्मद यूसुफ साजिद खान की अदम शमूलियत पर हैरान, बोले बाबर आजम को तकनीक में मामूली बेहतरी लाना होगी।